हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज सबसे पहले आपके साथ चर्चा करूंगा जिस पर हमने कल सबसे पहले राय रखी थी। और कल राय रखी थी हमने निफ्टी बैंक पे। और निफ्टी बैंक पर हमारा जो व्यू था वो ये था कि निफ्टी बैंक पे ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मैंने कहा था कि शायद आपको निफ्टी बैंक कल लाल निशान में नजर आएगा। और आज निफ्टी बैंक लाल निशान में आ भी गया। ये तो थी कल की बात। अब आगे बढ़ने से पहले जो है एक शेयर जिसमें 10% की गिरावट आज देखने के लिए मिली, उस शेयर का नाम था पीआई इंडस्ट्रीज। देखिएगा, ये केमिकल सेक्टर्स के अंदर जो पीआई इंडस्ट्री एक दिग्गज कंपनी है, एक बहुत ही बेहतरीन जो है मिड कैप कंपनी है, उसमें 10% की गिरावट की हुई। आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो की जस्ट बात। तो बने रहिएगा, उसमें हम केमिकल सेक्टर्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 2-4-5 मिनट की वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक में आज जिस तरीके से शाम के समय जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसमें फाइनेंशियल निफ्टी का भी असर था, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी आज। लेकिन अब जाकर निफ्टी बैंक में जिस तरीके की जो सेलिंग हुई है, वो कल हमने एंटिसिपेट की थी। बेसिकली जो कल हमारा फोकस एरिया था वो था ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के डेटा सजेस्ट कर रहे थे बाजार के ऊपरी लेवल्स पर उनकी जो है एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। आज ऑप्शन चेन के डेटा कल जितने कमजोर नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा ये जरूर सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद अभी तेजी नहीं है। तो कल के लिए हमारा निफ्टी बैंक के साथ अगर हम आउटलुक निकालने की चेष्टा करें तो आपको चार्ट पे जाना चाहिए। तो अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो कल की पूरी कैंडल का लो भी खा गया आज, और कल की कैंडल के नीचे जो है क्लोज दिया है। हालांकि उससे पहले जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी उसके मिड में बंद हुआ है, उसके अंदर जाके बंद हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पुल बैक आया था जो है, जिस तरीके से स्टेट इलेक्शंस के बाद, तो यहाँ पर अब हमारा आउटलुक ऐसा है कि निफ्टी बैंक पर भी हमें ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ 46,800 तक के द्वार जो हैं खुल चुके हैं। तो आप जो है कल हो सकता है कि आप 46,800 के आसपास बाजार को शायद आप कल देखें सुबह मॉर्निंग सेशन में। हालांकि यहाँ पर एक जद्दोजहद रहेगी, इसी के आसपास बाजार काम करने की चेष्टा करेगा। लेकिन कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है वीकली, तो वहाँ पर अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाने की कोशिश करें तो 46,800 हमारा एक बेंचमार्क है, एक बेस एरिया है जहाँ पर हम बाजार को देख रहे हैं। और इसके अगर हम एक्सपायरी देखें तो 200 प्लस 200 माइनस दोनों साइड हो सकती है। मुझे लगता है कि इस 46,800 को बेस लीजिए और उसके 200 पॉइंट ऊपर की तरफ 200 से 300 पॉइंट, यानी कि जो आज का लेवल है जहाँ पर बाजार आज हुए हैं 47,100 तक, और नीचे की तरफ 46,600 के पास। देखिएगा, अगर बाजार कल के मॉर्निंग सेशन में 46,800 तोड़ने के बाद 46,600 के आसपास के दायरे छू लेता है, तो मैं ये एक उम्मीद करूंगा कि बाजार कल सेकंड हाफ में बड़ा जबरदस्त पुल बैक करेगा। अगर कल बाजार 46,800 फर्स्ट हाफ के अंदर तोड़ देता है और 46,600 पर जाकर ट्रेड करने लगता है, तो ये हम उम्मीद करेंगे कि लास्ट के आधे से 1 घंटे के अंदर 200 से 300 पॉइंट का पुल बैक रैली आएगी। ये हमारा एंटिसिपेशन है कल के लिए। और कल हमारे को ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद निफ्टी बैंक जिस तरीके से आज ऊपरी लेवल से रिजेक्शन आया है, हालांकि आज जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आए हैं, सीपीआई के डेटा इंडिया के भी आए हैं, यूएस के भी आए हैं, उन सब के बीच में अगर हम देखें तो डेटा अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन बाजार हमारा चल भी चुका है। तो अगर हम बाजार को देखें तो बाजार हमारे को ऐसा लग रहा है कि 46,600 कल के लिए लो लेवल है। ऊपर की तरफ 47,200, ऊपर की तरफ हमें लग रहा है 200 से 240 के बीच में, जहां पर एक रेंज बनती है। बाजार अगर फर्स्ट हाफ में नीचे गिरने की कोशिश करता है, और हमें उम्मीद है कि कल शायद फर्स्ट हाफ में बाजार नीचे की तरफ जाएगा, 47,000 को तोड़ के नीचे घुसेगा, 46,800 को टेस्ट करेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि 46,600 के नीचे भी चला जाए, और वहां पर अगर 46,600 पर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं जो पिछले 1.5-2 हफ्तों में जो बनी थी, उन्होंने अपना कवर कर लिया है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा वो 46,600 तक ले जा सकता है। लेकिन वहीं पर जो शॉर्ट्स वाले लोग बैठे हुए हैं जो थोड़े से मजबूत है, तो वो कल जब बाजार बंद होने की तरफ जाएंगे तो शायद वो अपने शॉर्ट कवर करने आए, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि एक पुल बैक आपको शाम के समय पर देखने के लिए मिल सकता है।
तो हमारा जो व्यू है वो एक तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 46,800 एक बेंचमार्क के एक एवरेज बनेगा कल का, और ऊपर की तरफ 47,100 200 के दायरे 200 से 250 तक लगा लीजिएगा आप, और नीचे की तरफ 46,600, और 46,600 एक बेस हमें लग रहा है अगर हम पूरे डेटा को अगर हम देखने की चेष्टा करें। तो ये तो था निफ्टी बैंक पे, तो हमने अपना आउटलुक आपके साथ शेयर कर लिया है, और केवल एजुकेशन पर्पसेस के लिए कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। हम केवल आपके साथ जो है एक एक्सपेक्टेशन शेयर कर रहे हैं कि बाजार में किस तरीके से काम होना चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर 20,906 पे क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर 20,900 पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं, और हालांकि आज डे का जो लो लगा वो 20,867 पे लगा, लेकिन वहाँ से एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल गया। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कल जो निफ्टी बैंक है उसका जो बेस है वो 20,800 की तरफ आके बनेगा। तो 20,800 हमारा निफ्टी का बेस बनता है, जहाँ पर हो सकता है कि बाजार आपको कल सुबह ही खुलते के साथ दे दे। और अगर हम इस पूरे चैनल को देखें तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 20,800 भी टूट जाए, और एक बार 20,720 और 730 तक बाजार जाकर एक बार जाने की चेष्टा करें, और वहाँ पर एक स्विंग जो है मूव आपको ऊपर की तरफ आता हो देखने के लिए मिले। तो मुझे लग रहा है कि 20,800 के आसपास कल बाजार जा सकता है। एवरेज मैं आपको कहूँगा भी ये 20,900 के आसपास ही है। बाजार ऊपरी लेवल पे 21,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 21,000 पे एक सेलिंग प्रेशर है। 20,800 पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 20,800 हमें लगता है कि टूट भी सकता है, और टूटने की संभावना है। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स वीक हो गए तो फिर 20,800 भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा, जहां पर उस दशा में बाजार 20,720 से 20,730 की तरफ बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद अगर हम इस पे व्यू लें तो सिमिलर व्यू हमारा, अगर 20,700 20,730 के आसपास बाजार जाता है तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी आएगी, और जो बाजार को 20,800 के ऊपर लेके जाके बंद करने की क्षमता रख सकती है। तो हमारा कल के अगर पहले हाफ में वीकनेस रहती है तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जो लास्ट के आधे घंटे हैं या 40 मिनट का टाइम है वो ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। जो पोजीशंस होती हैं वो जनरली जो भी ट्रेडर्स हैं उनको 2:30 बजे 2:45 बजे के बीच में अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर, क्योंकि उसके बाद जो है जीरो हीरो ट्रेड्स वाले सौदे आते हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्योंकि कल जब दिन भर ट्रेड होगा बड़े प्लेयर्स ने किधर सौदे बनाए हैं और किधर मूव करेंगे तो वो थोड़ा सा एक रिस्की बैट होती है। तो हालांकि हमें लग रहा है कि अगर दिन भर नीचे पड़ा रहा तो बड़े प्लेयर्स एक बार शाम को ऊपर की तरफ 3 बजे के आसपास ऊपर मूव करा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है इस बात पर निर्भर भी करेगा कि किस तरीके के कल ट्रेड रहेंगे। अब अगर हम बात करें आज जो तेजी थी वो HDFC लाइफ में थी। HDFC लाइफ में जो तेजी है, देखिएगा इंश्योरेंस में जो है तेजी है, आप LIC में भी देखें, बाकी जगह पर भी देखें तो एक अच्छी तेजी बनी हुई है। बट इन कंपनीज की जो वैल्यूएशंस हैं वो जो इंडिया में जिस तरीके से वैल्यूएशंस होती है वो हमारे को थोड़ी जस्टिफाइड लगती है, हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस लगती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो बिजनेस मॉडल अगर उसमें देखें तो शेयरहोल्डर्स के लिए एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे कुछ बचता नहीं है, और ज़्यादातर ये जो कंपनीज हैं हालांकि पॉलिसी होल्डर को भी कुछ नहीं देती हैं, बट एक मैकेनिज़्म है जो सरकार ने तैयार कर रखा है, और वो काफ़ी अच्छी जो है इनके पास मतलब असेट्स रहती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रहे ना रहे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट तो इनके पास होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो शेयर होल्डर्स में नहीं जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सकता। तो जिस तरीके की वैल्यूएशंस इंडिया में मिलती हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में उतनी तो मुझे लगता नहीं वर्ल्ड में कहीं मिलती होंगी। और उसके बाद जो दूसरा शेयर था TCS 3672.10, ये देखिएगा TCS जो है 52 वीक हाई लगा रहा है। अब TCS क्यों 52 वीक हाई लगा रहा है, क्योंकि हमने भी अपने शेयर्स जो है 2-3 अकाउंट में टेंडर किए थे तो वो बायबैक में शेयर्स चले गए हैं। अब जितने शेयर्स बायबैक में गए हैं तो एक आम धारणा ये रहती है कि भाई मेरे शेयर्स TCS जैसी दिग्गज कंपनी जो कि एक ब्लू चिप शेयर है और 4,150 के भाव पे शेयर गए हैं, 3672 रुपये में मिल रहा है, तो लोगों को एक आम धारणा रहती है कि भाई 500 रुपये सस्ता मिल रहा है, अपना शेयर अपना वापस ले लेते हैं जितने शेयर हमने टेंडर किए थे, और वो बायबैक में चले गए क्योंकि टेंडर से भी ज़्यादा गए हैं, सॉरी जो टेंडर किए थे उसमें से तकरीबन 35% शेयर गए हैं, तो जो मतलब एंटाइटलमेंट थी उससे तो कहीं ज़्यादा ही गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो TCS में इस तरीके का पॉजिटिव रुझान है, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की बात है, वो सब चीज़ मिला के टाटा टेक्नोलॉजी की जब लिस्टिंग हुई उसके बाद जो टाटा टेक्नोलॉजी को वैल्यूएशंस मिल रही है
और वो भी सारे फैक्टर्स जो हैं टीसीएस की वैल्यूएशंस पे काम कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का घटना, बायबैक के अंदर शेयर 4150 रुपये के भाव पर शेयर होल्डर्स के हाथ से निकल जाना, फिर वो दोबारा से बाजार में उनको खरीदना, और टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ एक जो है सेंटीमेंट बनाते हैं, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसके बाद जो उसका शेयर है वो 80 के पी पर चल रहा है, और जो टीसीएस जैसा शेयर है वो 30 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो एक दिग्गज कंपनी सेम ग्रुप की अगर आप कंपेयर करेंगे तो लोगों के दिमाग में बात आता है कि यार टाटा टेक्नोलॉजी छोड़ी, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो भी मतलब ट्रेडर टाइप है या जिनका शॉर्ट टर्म विजन है वो भी टाटा टेक्नोलॉजी के पीछे जो है दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे भी टाटा टेक्नोलॉजी या टीसीएस में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं तो देखो टीसीएस अभी थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन फिर भी अगर इन भाव पे भी दोनों में कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है टीसीएस जो है एक अच्छी चॉइस है। हमें हमारे जो शेयर टेंडर में चले गए हैं टीसीएस में उनको हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेना चाह रहे। अभी हम हो सकते हैं कि ऑप्शंस के माध्यम से कुछ ऑप्शंस नीचे की जो है राइट करें अगले महीने की या इस महीने की अपने शेयर्स वापस लेने के लिए। बट ये भाव जो है मुझे तकरीबन 150-200 रुपये मुझे महंगा लग रहा है। 3500 रुपये या उसके नीचे अगर टीसीएस मिलेगा तो हम चेष्टा करेंगे, हो सकता है कि 3500 की हम पुट ऑप्शंस को भी राइट करने की चेष्टा करें। एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक और अदानी पोर्ट्स जो हैं वो जो शेयर्स हैं ये आज तेजी में थे। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक का लार्सन, टाइटन कंपनी और इन्फोसिस जैसे शेयर्स आज गिरावट के साथ काम कर रहे थे। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1371 शेयर घटने के सामने 758 जो शेयर्स हैं वो बढ़ने वाले थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी खराब हो गई। और जो शेयर्स आज तेजी में थे एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, एक्सिस और डॉक्टर रेड्डीज। और डॉक्टर रेड्डीज कल की चोट के बाद आज जो है ऊपर आता हुआ। और देखिएगा मुझे पर्सनली भी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है और वहाँ पर अगर फार्मा में हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज पे अगर कोई खबर है तो डॉक्टर रेड्डीज ने जो पिछले 3 क्वार्टर में जो रिजल्ट दिए ना उनको देख के देखिएगा जैसे ही डॉक्टर रेड्डीज नीचे जाता है तो वो यूएसएफडी की नज़र को भी नज़रअंदाज करते हुए इसमें बाइक इंटरेस्ट आ रहा है। हालांकि कल 5% की कमजोरी थी डॉक्टर रेड्डीज में। भारत पेट्रोलियम में डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी 3.86% जो है कमजोरी के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, आइशर मोटर जैसे शेयर्स कमजोर। वहीं पर निफ्टी बैंक जो है 216 पॉइंट की कमजोरी। और आउटलुक हमने दे दिया आपके साथ। एचडीएफसी बैंक 1634 पर क्लोज हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 1015 पर बंद हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक 1824 पे। तो मोस्टली जो बैंकिंग शेयर्स है उनमें प्रॉफिट बुकिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कोई बहुत बड़ी हमें वीकनेस नजर आ रही है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। इतना बाजार रनअप करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और जो बैंक निफ्टी को 400-500 पॉइंट तो कभी भी धकेल सकती है नीचे की तरफ। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब तेजी में थे, बाकी सारे बैंक कमजोरी में। आज एफआईज का डेटा 12 दिसंबर को कमजोर है, यानी कि बाइंग ना के बराबर है 76.86 करोड़ की। और डीआईज आज जो है बायर बने, क्योंकि जब बाइंग नहीं दिखी एफआईज की तो भाई डीआईज को तो बाजार संभालना था, तो डीआईज ने आज माल खरीदना शुरू किया। तो 3 दिन की बिकवाली के बाद आज डीआईज वापस लौटते हुए नजर आए और एफआईज की आज बाइंग कमजोर थी। एफआईज का जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली कि भाई अगर डीआईज फिर ना खींच दें, और इसी तरीके से एफआईज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदने जारी रहे। तो एफआईज की स्टॉक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिकली अभी भी तेजी बनी हुई है। उसके साथ साथ देखिएगा जो सेकंड वीक आ रहा है अभी, ये सेकंड हाफ जो आ रहा है मंथ का, उसमें ऐसी संभावना हो सकती है कि क्रिसमस की छुट्टी पर एफआईआईज जाएं तो वो यहाँ से कुछ माल बेचते हुए अपने फेस्टिवल की तैयारी करते हुए निकले, तो ये भी चांसेस रहते हैं। तो सेकेंड हाफ में जनरली थोड़ी सी कमजोरी रहती है, जिस वजह से भी थोड़ी सी अभी प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने के लिए मिल सकती है। पुट कॉल रेशियो 0.7045 पे है, तो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नीचे की तरफ है, मतलब न्यूट्रल आ गई है, न्यूट्रल से भी नेगेटिव है, यानी कि इंडिकेट कर रही है कि पुट राइटर अब बेचना नहीं चाहते हैं, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी हो। तो जब पुट राइटर्स गायब हो रहे हैं तो शायद वहाँ भी लग रहा है कि सेलिंग अभी ऊपर से आ सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी फ्लैट है। ब्रेंट क्रूड जो है कंफर्टेबल लेवल पर हमारे लिए है, $74 के ऊपर काम कर रहा है। आज देखिएगा 21,000 के अंदर जो ऑप्शन चेन के डेटा देखें ना, तो निफ्टी में 21,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग आज देखने के लिए मिल गया। अब 21,000 हमें लग रहा है कल के लिए एक जो है रुकावट का दौर आ गया। अब 21,000 को पार करना शायद कल मुश्किल है। उसके बाद 21,100 और 21,050 पर ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं वो बड़े एग्रेसिव होके खड़े हो गए हैं 21,200 के ऊपर भी। और ये जो एग्रेशन है, जितने एग्रेसिवली
ऑप्शन सेलर्स खड़े हुए हैं कॉल राइटर्स, मुझे नहीं लगता कि ये जो है पार पालेंगे। और उससे खास बात ये कि जो तेजी करने वाले ऑप्शन राइटर्स हैं, पुट राइटर्स, वो भी आज बैकफुट पे। तो 20,900 के अंदर एक अनवाइंडिंग कर ली पोजीशन, जब आज ऊपर उससे बाजार 20,900 को टेस्ट करने आए तो यहाँ से जो ऑप्शन चेन है वो बता रही है कि 20,900 की पुट में से अनवाइंडिंग होगी 20,850 में से भी, और 20,800 में से तो हालांकि मामूली है। तो ये भी जता रहा है कि 20,800 तक आपको बाजार आता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर 20,800 टूटता है तो हमें ऐसी भी उम्मीद कर सकते हैं कि 20,700 और 20,800 के बीच में बाजार ट्रेड करे, जो हमने अभी 20,720 और 30 के बीच की बात आपके साथ की है। निफ्टी बैंक के अंदर अगर निफ्टी बैंक में देखें तो यहीं पर 47,200 300 पे यहीं पे कॉल राइटिंग हुई है, 47 पे जाके कॉल राइटिंग नहीं हुई है। और इन 4 स्ट्राइक प्राइस के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 47,200 300 400 और 500, 10 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में खड़े हुए हैं। जबकि पुट राइटिंग में ऐसा डेटा नहीं है। पुट राइटिंग में अगर अगले 4 स्ट्राइक प्राइस में आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये आंकड़ा जो है तकरीबन 5 लाख के 5.5-6 लाख के आसपास बैठता है। तो पुट राइटर्स गायब हो गए, जिसको देख के हमें लगता है कि कल निफ्टी बैंक 46,800 मॉर्निंग सेशन में ही आपको टच करता हुआ नजर आए। और 46,800 टूटता है तो बाजार 46,600 के आसपास तक जाकर एक बेस बनाए, और वहां पर शायद आपको थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिले। तो ऑप्शन चेन के डेटा भी बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, और इन डेटा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी लेवल पर 47,100 200 300 400 पर अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं जो बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार कल 47,000 तोड़ते हुए 46,800 की तरफ प्रस्थान करेगा। और चांसेस ये भी है कि अगर 46,800 ब्रीच होता है तो 46,600 तक भी बाजार जा सकता है। तो ये चर्चा हमारे लिए बस केवल इतनी ही रहने वाली है। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें बता सकते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।